हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो पॉलिटी का पहला क्लास है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर साथ ही साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं करते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं या चाहे कहीं भी किसी भी देश में रहते हैं, तो जहां भी रहे आप उस देश का कानून और उस देश का सिद्धांत जो है उसको जानना सबके लिए जरूरी है। तो उस हिसाब से भी हमारा ये जो वीडियो है उस हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों के बारे में बताई गई हैं, उसी को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं करते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला जो टॉपिक है ये है आपका संविधान। ठीक है, तो संविधान इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या होता है? तो देखिए, संविधान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम मतलब होता है बराबर, विधान मतलब होता है नियम। मतलब ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा सिद्धांत जो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलते हैं संविधान। समझ में आया संविधान क्या होता है? संविधान ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा सिद्धांत जो सभी लोगों के लिए क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलते हैं संविधान। अब हम बात करेंगे संविधान में। तो संविधान में टोटल भाग है आपका 22। भाग को हम लोग बोलते हैं लेसन, चैप्टर। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर चैप्टर होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही जैसे आपका संविधान है, संविधान के अंदर आपके कितने भाग हैं, कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर राज्य सरकार के लिए जो भी नियम कानून है उसका अलग चैप्टर है, केंद्र सरकार के लिए अलग से चैप्टर है। समझ में आ रहा है? तो इसमें टोटल 22 चैप्टर है। अब आप क्या करेंगे, अब इस जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर होता है। चैप्टर के अंदर जाएंगे तो क्या होता है? हेडिंग होता है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल 22 चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो क्या होता है? चैप्टर के अंदर होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्टिकल। समझ में आया? तो चैप्टर के अंदर जाएंगे तो क्या होता है? अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद कितने हैं? तो भारत के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 इसमें अनुच्छेद है। समझ में आया? तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। अब इस अनुच्छेद के अंदर आपको बताया गया है जीवन जीने के तरीके। जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो भारत में आप रह के क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं, कौन से अधिकार नहीं है, इन सब का जिक्र जो है किसके अंदर है? आर्टिकल के अंदर है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार है, जैसे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी शासन हो, ठीक है, वो कौन से काम कर सकती है, कौन से उसके अधिकार है, कौन से अधिकार नहीं है, इन सब का जो जिक्र है किसके अंदर किया गया है? अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल के अंदर किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कुछ ऐसा काम करता है जो भारत के संविधान के क्या है? विरुद्ध है, तब क्या होता है? तब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपका किसके अनुसार गिरफ्तार करती है? तो वो आपका गिरफ्तार करती है आईपीसी के तहत। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत आपको क्या करती है? पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब आईपीसी के अंदर होता है धारा। धारा को इंग्लिश में बोलते हैं हम सेक्शन। ठीक है, अब देखिए, जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस गिरफ्तार करने के बाद कहां लेके जाती है? कोर्ट लेके जाती है, जज के सामने। तो देखिए, जज जो होता है वो आपको कोई भी सजा सुनाता है तो वो किसके अनुसार काम करता है? तो जज जो काम करता है वो आपका काम करता है सीआरपीसी के तहत। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो देखिए, जब भी कभी भी जज जो होता है वो किसी भी क्रिमिनल को सजा सुनाता है तो किसके अनुसार सुनाता है? सीआरपीसी के साथ। जैसे आप कभी मूवी में देखे होंगे, जब जज जो होता है किसी भी क्रिमिनल को सजा सुनाता है तो कहता है कि आपको सीआरपीसी इतने के तहत, सीआरपीसी के अंदर क्या होता है? सेक्शन होता है। तो कहता है सीआरपीसी सेक्शन इतने के तहत आपको इतने साल की, चाहे 2 साल की, चाहे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। ऐसा आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो सीआरपीसी के अंदर भी क्या होता है? आपका सेक्शन होता है, धारा होती है। क्या होता है आपका? सीआरपीसी भी आपका क्या होता है? सीआरपीसी के अंदर भी आपका सेक्शन होता है, धारा होता है। अब मान लीजिए आपने किसी दूसरे इंसान को गोली मारा। ठीक है, आपने क्या किया? किसी दूसरे इंसान को गोली मारा। गोली मारने पर वो इंसान क्या हो गया? मर गया। तो आप पे जो धारा लगेगी वो धारा लगेगी आपका 302। गोली मारे हैं, गोली मारने पर क्या हो गया? वो मर गया, तो आप पे कौन सा धारा लगेगा? 302 लगेगा। अब मान लीजिए आपने उसको गोली मारा
और गोली मारने पर वो मरा नहीं, ठीक है, गोली मारने पर क्या होगा, नहीं मरा, तब आप पे कौन सा धारा लगता है, तब आप पे लगेगा 307। समझ में आया। तो 302 लगता है आपका किसी को गोली मारे और वो मर गया। 307 कब लगता है, जब आपने गोली मारा और वो नहीं मारा। समझ में आया। तो अब आप मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, अब क्राइम करने के बाद जज जो है आपको जेल के हवाले कर दिया, जेल पुलिस के हवाले कर दिया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि जेल पुलिस के अंदर जाएंगे तो जेल पुलिस, देखिए जेल के अंदर एक अलग पुलिस होता है, उसका जो नियम कानून है, जो सारा पावर जो होता है वो किसके अंदर होता है, जेलर के अंदर होता है। तो जेलर को इतना समय नहीं है कि आपको आके देखेगा, वो आपको खाना पीना सब देगा। लेकिन अगर आपको जज जो है पुलिस के हवाले कर दिया, यानी रिमांड पे भेज दिया, तो वहां पे आपको ज्यादा दिक्कत हो सकता है। और देखिए रिमांड पे ही ज्यादातर गाड़ियां पलटती है। देखिए अभी हाल ही में घटना हुआ था ना, गाड़ी पलटी थी यूपी में। तो जब रिमांड पे भेजती है तो पुलिस के हवाले भेजती है, अब पुलिस जो है आपको बहुत पीटती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब आपको जेल पुलिस के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप रिमांड पे जाएंगे तो वही रिमांड पे कहते हैं ना, पूछताछ के लिए गया, तो वहां पे बहुत पीटते हैं सब। समझ में आया। देखिए हम लोग बात कर रहे थे संविधान की, तो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। संविधान में देखिए भाग होता है, अनुच्छेद होता है, और एक और है अनुसूची। अब ये अनुसूची क्या होता है, ठीक है। देखिए अनुसूची जो है ये 12 अनुसूचियां हैं। पहले आपका 8 था, अब आपका कितना हो गया है, 12 हो गया। अनुसूची क्या होता है, जैसे मान लीजिए संविधान में अगर कोई नया चीज आपको क्या करना हो, जोड़ना हो, तो किसके अंदर जोड़ते हैं, अनुसूची के अंदर जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं अनुच्छेद के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। क्योंकि ये देखिए ये जो अनुच्छेद होता है वो किसके अंदर आता है, वो भाग के अंदर आता है। अगर आप भाग के अंदर आता है, यानी अगर कोई नया चीज अगर आपको डालना हो, इसमें जोड़ना हो, तो जोड़ने के लिए आपको 2 जगह जोड़ना पड़ेगा, 2 जगह सुधार करना पड़ेगा, अनुसूची में, अनुच्छेद में भी और भाग में भी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, अनुसूची है। तो पहले जो है अनुसूचियां 8 थी, अब जो है 12 हो गया, क्योंकि 4 चीजें, नई चीजों को यहाँ पे क्या किया गया, जोड़ा गया। तो समझ में आया। तो अगर कोई भी नई चीजों को आपको क्या करना है, संविधान के अंदर जोड़ना है, तो किसके अंदर जोड़ेंगे आप, अनुसूची के अंदर जोड़ना होता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची में पहला है आपका राज्यों का संघ। तो देखिए भारत जो है वो आपका राज्यों का संघ है, और संघ से कोई भी राज्य जो है अगर टूटकर अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या आपका राज्यों का संघ है। जैसे मान लीजिए अगर कल को कश्मीर जो है वो टूट के चाहे भारत से अलग होना, तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। तो समझ आया ना। तो राज्यों का संघ क्या होता है, जो भी राज्यों के संघ है, यानी जो यूनियन वाला राज्य है, वो अगर भारत से अलग होना चाहे वो अलग नहीं हो सकता। समझ में आया। तो देखिए जब भारत अलग हुआ था ना, तो जब भारत अलग हुआ था, तो आजाद हुआ था, तो वो 552 से भी अधिक छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था। दिल्ली का राजा कोई और था, पटना का कोई और था, लखनऊ का कोई और था, फला का कहीं और कोई और था। तो मैं रहा, तो ये छोटे छोटे 552 से भी अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन इन 552 से भी अधिक जो भी टुकड़े थे, इन सभी टुकड़ों को जोड़ने का काम, एक साथ मिलाने का काम जो है सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन ने किया था। तो 552 से भी अधिक जो भी टुकड़े थे, इन सभी टुकड़ों को जोड़ने का काम आपका सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन ने किया था। समझ में आया। तो ये था अनुसूची का भाग भाग 1 का अनुसूची में पहला पार्ट, ये है राज्यों का संघ। अब देखिए राज्यों के संघ में आपका आता है राज्य जो होते हैं, राज्य जो है भारत में वो आपके कितने हैं, राज्य कितने हैं, वो आपके 28 राज्य हैं, ठीक है। राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो ये है आपके 8। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 है। समझ में आया। तो राज्य है आपके 28, यूनियन टेरिटरी है आपका 8। यूनियन टेरिटरी में वही राज्य आते हैं जो राजधानी से दूर होते हैं, छोटे होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो महत्व है वो ज्यादा होता है। समझ में आया। तो यूनियन टेरिटरी में कौन से राज्य आते हैं, वे राज्य आते हैं जो क्या होते हैं, राजधानी से दूर होते हैं, छोटे होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो महत्व है वो ज्यादा आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हम यूनियन टेरिटरी से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।